उमर वो है जो किसी की वोट से हाकिम नहीं बना, किसी की भीख से हाकिम नहीं बना। उमर वो है जिसका इंतखाब अबू बकर ने किया, जिसकी खिलाफत पे मुहर हैदर कर्रार ने लगाई है। वाह 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 वाह। तो छीनने का दावा करने वालों, माँ का दूध भी आए तो फिर खुल के बात सुनो। उमर वो है जो मस्जिद में बैठ के खुतबा दे रहा है, सामने शहजादे बैठे, अली भी मस्जिद में, हसनैन करीमैन खड़े हो गए। चाचा उमर उठो, ये मिंबर आपका नहीं है, मेरे नाना पाक का है। वाह। ये बात कौन कह रहा है? शहजादे। वो कह किससे रहे? आधी दुनिया के बादशाह से। उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। पूरी जिंदगी झाड़ू लगाना तुम अपने यहाँ के नेता की बैठक में, और एक बार अपनी मर्जी की कह के देखना, क्या कान पकड़ निकाले, एक वोट क्या दे दिया, अब्बा बना लिया, ये कह देता बंदा। अदब इसे कहते हैं। मिंबर पे मस्जिद भरी है, उमर खुतबे के बीच में है, शहजादों ने कहा उठ के खड़े हो जाइए, ये मिंबर आपका नहीं है, ये मिंबर मेरे नाना जान का है। उठ के खड़े हो गए शहजादे, क्या हुक्म है? कहा कि मिंबर किसका है? कहा आपके नाना का। कि आप खादिम किसके हो? आपके नाना के। कहा ठीक है फिर बैठ जाइए। इतना कहा फिर उमर बैठे, और उसके बाद कहा था लोगों सुन लो, मुझे अली के बेटों ने बैठा दिया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं लाया जो मिंबर से हो, किस मां के लाल हो तुम, कहां के रहने वाले हो? कहा मां क्या करेगी? कहा जी करेगा तो मिलने आ जाऊंगी। अल्लाह। फरमाने लगे फिर नाम ना पूछ, कभी मिलने का इरादा हो तो नबी की चौखट पे आ जाना। वाह। पता भी देखो शहजादों का कितना का कभी मिलना हो तो नबी की चौखट पे आ जाना, वही मुलाकात हो जाएगी। तारीख का वाक़ है, कुछ दिन बीत गए, एक दिन यही बूढ़ी मदीने शरीफ की गलियों में टहल रही है, इमाम हुसैन की निगाह पड़ गई, पहचान गई ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। जाके कहते माँ मेरी मेहमान नहीं बन जाती? बूढ़ी ने हाथ रखा, देख के कहने लगी शहजादे अरे मैं तो तुझे जानती नहीं, तू है कौन, क्यों लेके जा रहा है? कहा अम्मा तेरी मेहरबानी, मेरी मेहमान बन जा। 3 दिन तक इमाम हुसैन खिदमत करते रहे। जब 3 दिन के बाद जाने लगी, आपने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी। कहा शहजादे ये क्या कर रहे हो? कहा कि हम मेहमानों की इसी तरह इज्जत किया करते हैं। जब बूढ़ी जाने लगी, कहा इतनी बकरियां कैसे लेके जाऊंगी? आप कहते अम्मा अभी तो ये हुसैन का हिस्सा है, हसन का हिस्सा बाकी है। ये कह के इमाम हसन के दरवाजे पे लाए और कहा भैया देखो कौन आया है। इमाम हसन बाहर निकले, दरवाजा खोला, बूढ़ी को देखकर पहचान गए। कहा हुसैन तुमने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। आप कहते मैं बड़ा हूं, आपने 1500 बकरियां दी, 1500 दिरहम, 2500 बकरियां, 2500 दिरहम। बूढ़ी कहने लगी बच्चों लेके कैसे जाऊंगी? फरमाया परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। उसके अलावा आपने उनके लिए मजदूर करके दिए ताकि वो सामान को उसके शहर तक, उसकी बस्ती तक पहुंचा सके। और जब आप छोड़ के जाने लगे, बुढ़िया कहती अब तो बता दो तुम हो कौन, मैंने तुम्हें जाना नहीं। तब मेरे इमाम ने कहा था अम्मी याद है ना एक दिन तो परदेसी तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। कहती अच्छा तुम उसी दूध का बदला दे रहे हो? कहा ना मां ये उस दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारा हक था, और रह गई दूध की बात तो कयामत में बताएंगे। हाथ पकड़ के तुझे मैदान महशर से जन्नत तक छोड़ के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये बात सहन नशीन कर लें कि सहाबा इकराम में अहले बैत अथार में कोई इख्तिलाफ नहीं था, खास करके हुजूर के 4 यारों का जो प्यार है ना वो बड़ा बेमिसाल प्यार है। मैं बता दूं अगर किसी को बुरा लग जाए तो उठ के चला जाए, क्योंकि इन बातों से अगर किसी का पेट खराब हो तो उसके लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है, सीधा पेट फाड़ के नाम पेट साफ करते। हुजूर के 4 यारों में इतना प्यार था और आज भी है और कयामत तक रहेगा। ये जो हमने जो आपसी बैठ करके ना इतने झगड़े बयान कर दिए कि गैर सुनते हैं तो कहते हैं क्या उनके सहाबा आपस में लड़ते रह गए? इतनी खुराफातें हुई हमारे बीच। उनके आपस के प्यार का आलम यह था कि अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आ गए,
हजरत अली को आता देखा, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि कहा क्या हुजूर ने आज ये नहीं फरमाया कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? वाह 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 वाह। मुझे सिर्फ उनकी दाद चाहिए जो बरेलवी बैठे। कहा क्या नबी ने आज ये नहीं कहा कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? तो कहते हैं फिर तो तुम्हें भी मुबारकबाद हो। कहा मुझे क्यों? कहा क्या वो नहीं बताओगे जो आका ने और कहा था? कहा क्या? कहा हुजूर ने ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात मुफ्ती साहब, वाह वाह। उनके सीने में ये मोहब्बतें रही, वाह वाह, ये प्यार रहा, एक दूसरे को मुबारकबादियां देते थे। वाह। बहुत अच्छा जुमला मेरे भाई इम्तियाज बरकाती ने बोला कि मुर्गे लड़ा रहे मुर्गे। अदर जी हमें डर नहीं है, ना यहाँ घड़ी लेनी है और ना इनके बीच में हमें इमामत करनी है जो कल कोई बोलेगा। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना यही उसूल है, खुदा सलामत रखे, ठीक है ना? तो सहाबा में बड़ा प्यार है, एक दूसरे को मुबारकबादी। और यहाँ ये कहते कहते पेटों में दर्द नहीं होते कि जी उन्होंने उनका हक मारा, उन्होंने उनका हक मारा। मैं कहता हूँ क्या कह रहे हो? कहा कि हजरत अली की कुर्सी छीन ली। एक सीधी सी बात है, वो तेरा अली होगा जो किसी को छिनवा दे, हमारा अली तो वो है जो एक उंगली पे बाबे खैबर उखाड़ दे। वाह 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 वाह, क्या कहने, हिम्मत ही नहीं हक अली का और कोई छीन के ले जाए। उसके बाजू की पावर का आलम यह था, तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाखे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला पता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। हक अली का और कोई छीन ले, हाय हाय, इतनी हिम्मत किसमें है? वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी मर्जी है। एक बंदा बता दे कि नमाज अबू बकर ने पढ़ाई हो और अली नियत तोड़ के गए हो। हाय हाय, वाह वाह वाह। मुसल्ले पे उमर खड़े हो और अली ने रुख फेर दिया हो। कैसी नमाज होती थी, इमाम मुसल्ले पे बैठा है और पीछे अहले बैत के अफराद हैं, हसन पीछे है, हुसैन पीछे है, अब्बास पीछे है, हैदर पीछे है, मुसल्ले पे उमर है, नमाजें हो रही है। कितना दिल लगता होगा जब अबू बकर मुसल्ले पे बैठ के कहते होंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जब ये जुमले कहे जाते होंगे, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी कि नबी के साथ आल का ख्याल आता होगा कि नहीं? वाला आल ही जब कहा जाता होगा तो हसन का ख्याल होगा कि नहीं, हुसैन का ख्याल होगा कि नहीं? अबे वो तेरा नजरिया है जो यारों को लड़ा देता है, ये हमारा नजरिया है जो यारों को हाथ पकड़ के मुस्तफा के मदीने तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते सहाबा। वाह वाह वाह। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। हमने दीन को तोड़ मरोड़ के रखा। सही बताऊं, हजम करने तो सुने, हकीकत यह कि अहले बैत की अजमत क्या है यह हमने हुजूर के सहाबा से सीखी है। हमने हुजूर के सहाबा से, वाह वाह, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया। करबला में कितने शहीद हुए? बोले सलामत रहे, कितने? अभी सबकी आवाज नहीं आई है। मैं यकीन करता हूं कि इन 72 पे शक उसी को होगा जिसके अपने नुस्खे में शक होगा। अल्लाह, सीधी सी बात। कितने शहीद हुए? जोर से कितने? लेकिन कुछ जमातें मिलती हैं जो सिर्फ 2 ही नाम लेती हैं पूरे 10 दिन में। हाँ, बाकी 72 का नाम क्यों नहीं लेते भाई? और भी है ना, जिक्र सबके करो ना। सारे ही तो हुसैनी थे, सारे ही तो हुसैनी थे यार। और जानते हुसैन की फौज के सबसे बूढ़े सिपाही को हबीब इब्न मुजाहिर कहा। वाह,
हबीब इब्ने मज़ाहिर। उमर बाज ने 72 साल लिखी है और बाज ने 76 साल लिखी है। ये हबीब कौन है? ये मेरे नबी का सहाबी है। वाह, कौन है? हुजूर के सहाबी। सहाबी है हुजूर के। उम्र मेरे इमाम की 6 बरस की। बाज ने इनकी उम्र 14 साल लिखी है उस वक्त में और बाज ने 16 साल। लेकिन जानते हो करते क्या थे? जब हुसैन मदीने में चलते थे ना 6 साल की उम्र में, तो हबीब इब्ने मुजाहिर 14 साल की उम्र में पीछे पीछे चलते थे। जहां से इमाम का पैर उठता मिट्टी उठाते, सर पे डाल के उसको अपने सर का ताज बनाते। बात हुजूर की चौखट तक आ गई। महबूब एक बच्चा है, अजीब काम करता है मदीने में, कोई ऐसा करता ही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा जब तेरा हुसैन चलता है ना, ये जो गोद में बैठा है शहजादा, जब ये चलता है ना तो वो पीछे पीछे चलता है, मिट्टी उठा के सर पे डालता है। हुजूर ने फरमाया बुलाओ हबीब को, बुलाओ हबीब को। खबर पहुंची हबीब इब्ने मज़ाहिर खाना खा रहे थे। किसी ने कहा हुजूर ने बुलाया है। जो लुकमा जहां था वहीं छूट जाता है। उठ के दौड़े लग गई। जो बुलाने आया था उसने कहा ठहर यार, रुक तो सही। मुजरिम को जब खबर होती है कि तेरी शिकायत अदालत में हो गई है, उसके पैर कांप जाते हैं। तू कह के मुझसे आगे जा रहा है। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था वो और बारगाहें होती है जहां बुला करके जलील किया जाता है, या उस नबी की बारगाह है जहां मुजरिमों को सीने से लगा के इज्जतें अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। क्या बात है। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंच गए हुजूर के पास। हुजूर ने फरमाया हबीब इधर आओ। जी या रसूल अल्लाह। ये कौन है? पहचानते हो? जी। कौन है? कहा आपका नवासा है, अली का शेर है। कहा तुम जानते हो? कहा जी। कहा तुम्हारी शिकायत लगी है क्या कि जब ये चलते हैं तो तुम पीछे पीछे चलते हो? जी या रसूल अल्लाह। मिट्टी उठाते हो इनके पैर के नीचे की? जी। का सर पे डालते हो? कहा जी। हुजूर ने फरमाया क्यों करते हो? हबीब इब्ने मज़ाहिर की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे हुजूर मैं ही करता हूं पूरे मदीने में। कहा हाँ। तो कहने लगे वजह यह है कि पूरा मदीना इनसे प्यार करता है, लेकिन मैं हुसैन से इश्क करता हूं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हुजूर मैं इनसे इश्क करता हूं। क्या कहने। वाह। आका चूमेगी दुनिया, इनको सूंघेगी दुनिया, इनको सीने से लगाएगी दुनिया, मगर महबूब ये मेरा इश्क है कि इनके कदमों से लगने वाली खाक भी मेरे सर का ताज नजर आती है। सरकार अब जो चाहे सजा दे दे। फिर नबियों का इमाम अपनी जगह पे उठ के खड़ा हुआ है। मेरे सरकार ने बाजू फैलाए, फरमाया मेरे सीने से लग जा, मुझे बता तो सही जिससे मदीने का जिक्र कर दो वो मदीने के लिए तड़पता है। मेरे हबीब की चौखट पे जो जाए वो उनके मीनार देख के रोता है, जो उनके रोजे तक पहुंचे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ हाँ, अभी जिक्र मदीने का किया था। मेरे भाई इम्तियाज ने कुछ दिन पहले भी गए थे, हुजूर का मदीना देख करके आए हैं। अभी मैंने देखा नहीं है, देखने वालों ने बताया है कि जो मुस्तफा के मदीने में 8 दिन गुजार देते हैं, जब पलट के आते हैं तो इस दर्द से रोते हैं कि लोग जवान बेटे की मैयत पे ऐसे नहीं रोते जैसे मदीने से बिछड़ने वाले उनके रोजे पे रोया करते हैं। वो कहा था किसी ने लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी। हाय, क्या कहने, क्या कहने। मुर्तजा वाह वाह यार। या क्या बात है। हाय हाय, वाह वाह। सलामत सलामत। मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में उस पे हुजूर उठ के खड़े हो गए, फरमाया आ मेरे सीने से लग जा। हुजूर ने सीने से लगाया हबीब इब्ने मज़ाहिर को। फिर अपने एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ लिया, गौर से सुनिएगा, दूसरे हाथ में हबीब इब्ने मज़ाहिर का हाथ लिया और यूं मिला के कहा मालिक मैंने इन्हें मिला दिया है, तू कभी जुदा न करना। ये मेरे हुजूर ने कहा था, मैंने इन्हें मिला दिया, तू कभी जुदा न करना, कभी जुदा न करना। फिर ऐसी रीत निभाई है हबीब इब्ने मज़ाहिर ने। वो 76 साल का बूढ़ा
हुसैन जब मदीने से मक्का चले, खत लिखा यार के नाम, हबीब मैं चल दिया हूं, दिल करे तो आ जाना, मक्का में मुलाकात होगी। मुअर्रिखीन ने लिखा हुसैन मक्का बाद में पहुंचे थे, 76 साल का बूढ़ा मक्के में पहले आ गया था। वाह वाह, ऐसी रीत निभाई है, ऐसी रीत निभाई है। मैंने अर्ज किया कि हुजूर के सहाबा का, हुजूर के अहले बैत का एहतराम हमने हुजूर के सहाबा से सीखा। एक नाम ले दूं जिससे इब्लीस के माथे पे पसीना आता है, दुनिया उस नाम को उमर कहती है। वाह, क्या नाम है? उमर कौन है? आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। जिस दिन हुजूर की मसनद खिलाफत पे उमर बैठा, शेर भी वहीं खड़ा है, बकरी भी वहीं खड़ी है, एक घाट में पानी पी रहे हैं, लोग हैरत में थे ये तब्दीली कैसे आ गई? शेर बकरी को देख के छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। कैसे? किसी ने कहा चुप हो जा, कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है तवज्जो ना? मैं बताने लगा हूं हमने कैसे इश्क सीखा है, कैसे अदब सीखा है। का कौन? का उमर बैठ गया है। अब शेर में ताकत नहीं जो बकरी को घूर के देख भी है। हम तो खुल के कहते हैं यार, खुल के कहते हैं। किसी राजे महाराजे की कहानी पढ़ के हमारी कहानी का अंदाजा ना लगाना। कोई मुगलिया हाकिम हमारा आइडियल नहीं है। अकबर को पढ़ के इस्लाम ना समझना। अगर इस्लाम समझना है तो नबी के उमर को पढ़ना पड़ेगा। क्या कहने, पता चलेगा इस्लाम, क्या कहने मुफ्ती साहब, फिर पता चलेगा इस्लाम क्या। एक जगह बकरी पानी पी रही है, उसी जगह शेर पानी पी रहा। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। मैं अगर एक मोहल्ले का इलेक्शन जीत जाऊंगा, कलफ के कपड़े यूं कॉलर, जीता हुआ तो छोड़ो, जो दाएं बाएं गरम केतली की तरह घूमते हैं ना, उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। हलवे लोग, उनके कपड़े, पता नहीं है खाना साहब के साथ रहता है, खाना के साथ रहता हूं। ये कंडीशन है। उमर वो है जो किसी की वोट से हाकिम नहीं बना है, किसी की भीख से हाकिम नहीं बना। उमर वो है जिसका इंतखाब अबू बकर ने किया, जिसकी खिलाफत पे मुहर हैदर कर्रार ने लगाई है। वाह 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 वाह। वो छीनने का दावा करने वालों, माँ का दूध भी आए तो फिर खुल के बात सुनो। उमर वो है जो मस्जिद में बैठ के खुतबा दे रहा है, सामने शहजादे बैठे, अली भी मस्जिद में, हसनैन करीमैन खड़े हो गए। चाचा उमर उठो, ये मिंबर आपका नहीं है, मेरे नाना पाक का है। वाह, ये बात कौन कह रहा है? शहजादे। वो कह किससे रहे? आधी दुनिया के बादशाह से। उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। पूरी जिंदगी झाड़ू लगाना तुम अपने यहाँ के नेता की बैठक में, और एक बार अपनी मर्जी की कह के देखना। क्या कान पकड़ निकाले, एक वोट क्या दे दिया, अब्बा बना लिया, ये कह देता बंदा। अदब इसे कहते हैं। मिंबर पे मस्जिद भरी है, उमर खुतबे के बीच में है। शहजादों ने कहा उठ के खड़े हो जाइए, ये मिंबर आपका नहीं है, ये मिंबर मेरे नाना जान का है। उठ के खड़े हो गए। शहजादे क्या हुक्म है? कहा कि मिंबर किसका है? कहा आपके नाना का। कि आप खादिम किसके हो? आपके नाना के। कहा ठीक है फिर बैठ जाइए। इतना कहा फिर उमर बैठे, और उसके बाद कहा था लोगों सुन लो, मुझे अली के बेटों ने बैठा दिया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मिंबर से उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, जिक्र शहीद आज़म, शान हजरत उमर। वाह 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 वाह। ये वो उमर है, आधी दुनिया का बादशाह उमर। वाह वाह। मैं बता रहा हूं इन्होंने हुजूर के सहाबा से प्यार कितना। क्या कहने है तवज्जो सारे लोगों की। शुक्र है अल्लाह ने सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम सीना पीट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली कहा करते। वाह वाह। है तवज्जो सारे लोगों की। मैं बताऊं सहाबा ने कैसे अदब किया इन शहजादों का, कैसे अदब किया। अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, जब अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले ना, तो शहजादे को कंधे पे उठा लिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो और आप बच्चों को कंधे पे उठा रहे। फरमाने लगे सुने, मैंने इनको हुजूर के कंधे पे बैठे देखा,
जिनको हुजूर ने कंधे पे बैठाया उनको अबू बकर ने कंधे पे बैठाया। सहाबा ने एहतराम किया अहले बैत का। हम भी सहाबा के साथ अहले बैत का एहतराम करते हैं और अहले बैत के साथ हुजूर के सहाबा का एहतराम करते हैं। खुदारा सच्चे पक्के हुसैनी बनिए, वरना इतना लट फिरेगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सीधी सी बात, चापलूसी मुझे नहीं आती। पूरा दीन, खुदा की कसम मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। हुजूर के कंधों पे सवारी करने वाले, हुजूर की गोद में बैठने वाले, जिनको कमर पे बैठा के हुजूर ने सजदा लगा किया, उतनी अजमतों वाला हुसैन, इतनी अजमत दुनिया क्या जाने। समझे जरा हुसैनियत क्या है और समझने की कोशिश करें। खाली हुसैन हमारे नहीं, हसन भी हमारे हैं। हम खाली या हुसैन नहीं कहते, हम या हसन भी कहते हैं। हसन भी हमारे हैं और जिनके हैं वही बोले, बाकी उठले। नजराने की भी फिक्र नहीं है, उल्टे पैसे देकर चला जाऊंगा। हाँ, दोनों नारे लगने चाहिए, या हसन या हसन, और जोर से या हसन। सलामत रहे। हम हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले, वाह, हुसैन वाले भी हैं। किताब सीधी पढ़ा करो, आदि नहीं। जितनी फजीलत में रिवायत है इमाम हुसैन की, वो सारी इमाम हसन के साथ। वाह, हसन को छोड़ के, हाँ, हसन को छोड़ के कोई रिवायत नहीं, कोई रिवायत नहीं। नबी जब भी जिक्र करते हैं तो पहले बड़े का नाम लेते हैं, वाह, फिर छोटे का लेते हैं। है तवज्जो सारे लोगों की। कुश्ती हो रही, दोनों की कुश्ती। हुजूर कह रहे हैं, हसन पकड़ो हुसैन की गर्दन, कमर में हाथ डालो, बाजू पकड़ो, इधर से पटको। पर्दे से सैयदा कायनात कहती है, अब्बा जी हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है। आप भी बड़े के साथ हो गए, आपको तो बच्चे के साथ होना चाहिए था। हुजूर के जुमले का, फातिमा सबर कर, अगर मैं हसन को दाव बता रहा हूं तो हुसैन भी अकेला नहीं है। कहा फिर, कहा मैं हसन को बता रहा हूं, हुसैन को मेरा जिब्रील बता रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह, अज़मतें देखें, इनकी शान देखें, वाह, किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत। मदह खाने मुस्तफा के, मदह खाने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बजाई खानदान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे हसन, क्यों कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने है। वाह वाह वाह, हसन भी शान वाला है, हुसैन भी शान, हुसैन भी, जोर से हुसैन भी शान वाले हैं। एक हज करने जा रहा है तो जाने से पहले पूरा वीडियो, जाके भी पूरा वीडियो और आके फिर पूरा वीडियो। हसन हुसैन वो है जिन्होंने 25 हज पैदल किए। बोले यार सुभान अल्लाह। हाँ, 25 हज। मक्के और मदीने शरीफ का फासला कितना है? 350 किलोमीटर का फासला है। पैदल हज किए दोनों शहजादों ने। कितने? 25। अल्लाह इन शहजादों के सदक़े में हमें भी हुजूर के शहर की गलियां नसीब फरमा दे। 25 हज पैदल फरमाए। एक दिन हज के लिए जा रहे हैं दोनों भाई। कितना प्यार दोनों में था, माफ कीजिएगा। आज तो रत्ती भर जमीन का मसला आ जाए ना, भाई भाई के गले पर रख देता है, कान पर रख के कहता कर साइन, वरना अदालत कचहरियां जाके देखो, आज भाई भाई के खिलाफ मुकदमा करने पर डटा हुआ है। और इन दोनों भाइयों का प्यार आप जानते हो। हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, ना इत्तेफाकी गुफ्तगू बंद हो गई। इमाम हुसैन ने खत लिखा हसन के पास, भैया जी खत में लिखा है कि नाना ने फरमाया मोमिन को एक दूसरे से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। 3 दिन हो गए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सलाम कीजिए। किससे? इमाम हसन से। बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? इमाम हसन बड़े, और बुला रहे छोटे वाले। खत पहुंचा, वहां भी है टकड़ नहीं थी। भाई ने खत लिखा, पढ़ा, दौड़ गए, सलाम किया करके, दुआ सलाम हो गई, बैठ गए। कहने लगे हुसैन एक बात बताऊं ना? कहा क्या? मैं बड़ा था, तुम छोटे थे, तुम भी तो आ सकते थे ना मुझे सलाम करने। मुस्कुरा के देख के कहते हैं नाना ने फरमाया जो रूठे हुए भाई दाखिल हो। वाह 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 वाह,
आप बढ़े तो मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले आप जन्नत में दाखिल। क्या बात है। ये उनका आपस में प्यार है। और यहां वाह। होशियार रहा करो ठलुए चाय पीने वालों से। ये चाय भी पीते हैं, जहर भी घोलते हैं। कहते हैं वो क्या हो गया भाई तुम्हारे बड़े से? वो कह रहे अरे यार क्या बोल, मैं उठा के मेरे में रख दी। तो कह रहा कमजोर थोड़ी हो, वकील का नंबर मैं तो, मेरी पहचान है फला दरोगा से। ये दलाल होते हैं, दलाल। पावर नहीं होती, मैं इन्हें नेता नहीं मानता हूं। ये दलाल होते, अपने भी काम पैसे दे के कराते, तो ये नेता नगरी नहीं, दलाल ही है। सही बात। कह रहा मेरी पहचान है, कर मुकदमा, तेरे बाप का क्या जाएगा। वो दोनों भाई कचहरी में पूरी जिंदगी में सड़ेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रही। दोनों भाई साथ हज करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में साहिल मिल गया। उसने कहा बड़ा परेशान था, मुसाफिर हूं, कुछ खाने पीने को नहीं है, शहजादों कुछ मिलेगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह देखा, सारा ही उठा के दे दिया। कहा अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? कहा हमारे घर की रीत ये है कि खुद तो फाकिर हैं, खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। वाह वाह। सारा ही उठा के दे दिया। फिर सफर, अब सफर तो दोनों इंसान है, भूख तो इन्हें भी लगनी है ना। जब भूख लगी तो कहते हैं हसन, इमाम हसन से कहते हैं हुसैन भैया, नहीं नहीं नुकसान देगी बाबा। कहा भैया भूख लगी है। कहा आगे चलो देखते। एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। इमाम हसन कहते हैं हुसैन का जी भैया, का अंदर जाके देखो कोई है क्या। अंदर गए, बूढ़ी निकली। माई? कहा हाँ। का कुछ है? कहा क्यों? कहा कि हम परदेसी है, भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने कहा बस एक प्याला दूध है। कहो तो ला दूं। फरमाया ले आइए। प्याला आया ना, इमाम हुसैन ने उठाया, कहा पहले हसन आप पियो, आप बड़े हो, पहले हक आपका है। पहले इमाम हसन को इमाम हुसैन ने आधा प्याला पिया। आधा प्याला पी के आधा उन्होंने इमाम हुसैन को दे दिया। जब पी के दूध जाने लगे, बुढ़िया ने कहा शहजादा रुको ना, इतने हसीन चेहरे मेरी नजर ने आज तक देखे ही नहीं। क्या कहना। जरा बता तो बता के जाओ, किस माँ के लाल हो तुम, कहां के रहने वाले हो? कहा माँ क्या करेगी? कहा जी करेगा तो मिलने आ जाऊंगी। अल्लाह। फरमाने लगे फिर नाम ना पूछ, कभी मिलने का इरादा हो तो नबी की चौखट पे आ जाना। वाह। पता भी देखो शहजादों का कितना आदमी वाह। का, कभी मिलना हो तो नबी की चौखट पे आ जाना, वही मुलाकात हो जाएगी। तारीख का वाक़ है, कुछ दिन बीत गए। एक दिन यही बूढ़ी मदीने शरीफ की गलियों में टहल रही है। इमाम हुसैन की निगाह पड़ गई, पहचान गई, ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। जाके कहते माँ मेरी मेहमान नहीं बन जाती? बूढ़ी ने हाथ रखा, देख के कहने लगी शहजादे अरे मैं तो तुझे जानती नहीं, तू है कौन, क्यों लेके जा रहा है? कहा अम्मा तेरी मेहरबानी, मेरी मेहमान बन जा। 3 दिन तक इमाम हुसैन खिदमत करते रखे। जब 3 दिन के बाद जाने लगी, आपने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी। कहा शहजादे ये क्या कर रहे हो? कहा कि हम मेहमानों की इसी तरह इज्जत किया करते हैं। जब बूढ़ी जाने लगी, कहा इतनी बकरियां कैसे लेके जाऊंगी? आप कहते अम्मा अभी तो ये हुसैन का हिस्सा है, हसन का हिस्सा बाकी है। ये कह के इमाम हसन के दरवाजे पे लाए और कहा भैया देखो कौन आया है। इमाम हसन बाहर निकले, दरवाजा खोला, बूढ़ी को देखकर पहचान गए। कहा हुसैन तुमने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। आप कहते मैं बड़ा हूं, आपने 1500 बकरियां दी, 1500 दिरहम, 2500 बकरियां, 2500 दिरहम। बूढ़ी कहने लगी बच्चों लेके कैसे जाऊंगी? फरमाया परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। उसके अलावा आपने उनके लिए मजदूर करके दिए ताकि वो सामान को उसके शहर तक, उसकी बस्ती तक पहुंचा सके। और जब आप छोड़ के जाने लगे, बुढ़िया कहती अब तो बता दो तुम हो कौन, मैंने तुम्हें जाना नहीं। तब मेरे इमाम ने कहा था अम्मी याद है ना, एक दिन तो परदेसी तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। कहती अच्छा तुम उसी दूध का बदला दे रहे हो? कहा ना मां ये इस दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारा हक था। और रह गई दूध की बात तो कयामत में बताएंगे, हाथ पकड़ के तुझे मैदान महशर से जन्नत तक छोड़ के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलक के आला हजरत। वाह। मत यार, रुक जाएगा, पैसे दे देंगे, टेंशन मत। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ खुदा सलामत रखे। अच्छा तो ये नीचे वाली आवाज खोल दो।